ओ मेरे शेर, उठ जा। तेरी मां खड़ी है तेरे आंगन में, तू सुन रहा है? क्या तेरी आंखें खुली हैं? जो अंधेरा तेरे घर में घुस आया है, वही उस अंधेरे को मैं अपनी ज्वाला से जलाकर राख कर दूंगी। जो तेरे सामने मुस्कुराकर खड़ा है और तेरे दिल में दंश घूंटता है, उसी शैतान को मैं अपनी दहाड़ में समेट डालूंगी। तेरे घर का आंगन तेरा पवित्र स्थान होना चाहिए था, पर उस आंगन में अब पलक झपकते शत्रु बैठे हैं। आज मैं कहती हूं, या तो तू उठकर मेरे साथ खड़ा होगा, या फिर वह शत्रु तेरे ऊपर लपकेगा और तेरे घर को अपने साये में दबा देगा। मेरी बात को आखिर तक सुनना पुत्र, क्योंकि मैं आज तेरे लिए न केवल चेतावनी लेकर आई हूं, मैं वरदान और वध दोनों लेकर आई हूं। जो भी तेरे घर के आंगन में बैठे शत्रु ने तेरे हिस्से में दुख बोया है, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। सुन ले, यह मेरी नया है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तू जानता है मेरे लाल, मैंने तेरे आंगन को देखा, वह आंगन जहां तेरे बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, आज वहां किसी के छिपे हुए कदमों की आवाज है। वह दालान जहां तेरे पैरों की छाप रहनी चाहिए थी, आज वहां पर नकाबपोश आंखों की झलक है। तेरे घर के भीतर जो छुपा बैठा है, वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह तेरी खून की गर्मी से पढ़ा लिखा, तुझसे रिश्ता रखता हुआ, पर अपने मन में चोर जैसा शत्रु बसा हुआ है। मेरे शेर, यह शत्रु फल नहीं खाता, वह तेरी किस्मत चाटता है, वह तेरी नींद नहीं चुराता, वह तेरी उम्मीदों को छीनता है, वह तेरी रक्षा नहीं करता, वह तेरी रेखाएं कटवाता है। और तू बैठा है, सोचता है सब ठीक हो जाएगा। पर याद रख, जब घर के भीतर जहरीला सांप रहता है, वह धीरे धीरे छाती में काटता है। दर्द तभी भी तब तक नहीं दिखता जब तक जहर फैल न जाए। मेरी बात को बीच में मत छोड़ना पुत्र, लास्ट तक सुन, क्योंकि मां का वचन आ जाए तो भाग्य बदलता है। मां की चेतावनी अधूरी रही तो विनाश निकट होता है। यह शत्रु वह है जिसे तू अपने आंगन में खाने पानी देता आया है। यह शत्रु तेरे साथ थाली बांटता आया है, पर उसकी हंसी में छक लेने का जहर भरा है। उसकी भाषाएं मीठी हैं, उसके कदम नरम हैं, पर उसके इरादे पत्थर जैसे कठोर हैं। वह तेरे घर की दीवारों के साथ सो गया है, पर उसका दिल तेरे खिलाफ षड्यंत्र में धड़कता है। तू कहेगा, मां, उसे किस तरह पहचानूं? मैं कहूंगी, अपनी शांति पर नजर रख। जो तेरे घर में शोर मचाकर शांति चुरा देता है, वही शत्रु है। जो तेरे बच्चों की आंखों में रोशनी मरने देता है, वही शत्रु है। जो तेरे नाम से अपने मुंह सजाकर तेरी पीठ में छुरी घोंपता है, वही शत्रु है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना। अब भी जो मैं कहने जा रही हूं, वह तेरे जीवन की दिशा को पलट देगी। पुत्र, मैं तेरे पास न्याय लेकर आई हूं, पर सत्य की जांच तेरे भीतर से होगी। क्या तू अभी भी उस झूठे हाथ का अडान दिखाकर उसे मौका देगा? क्या तू अपनी आंखों से उसकी चालें देखकर भी शर्मिंदगी में चुप रहेगा? आज मैं तुझसे एक साधारण सा आग्रह करूंगी, पर वह तेरी आजीविका भी बदल सकता है। जब मैं कहूं उठ, तू उठ। जब मैं कहूं जाग, तू जाग। और जब मैं कहूं अपनी चौखट को पवित्र कर, तू उसे पवित्र कर। मेरा साथ पाने का पहला मंत्र यही है, सच। सच से बड़ा कोई कवच नहीं, सच्चाई से बड़ी कोई तलवार नहीं। और अगर तू सच्चा रहेगा तो मैं तेरे सब दुश्मनों को अपनी आग में झोंक दूंगी। मैं दया भी हूं और क्रोध भी। जो तुझ पर सच्चे दिल से दया की हकदार है, मैं उसे मां की तरह थाम लूंगी। पर जो तुझे काटने आया है, उसे मैं बिना दया के जला दूंगी। तू सुन ले, मेरे शत्रु को मैं ऐसे जला दूंगी कि उसकी याद तक राख में बदल जाएगी। उसके जले हुए सपनों की खुशबू कभी वापस नहीं आएगी। उसके जुर्म के निशान मैं मिटा दूंगी और तू बच जाएगा। तेरी हंसी वापस आएगी, तेरी संतानों के चेहरे पर उजिया दिखेगा। मेरी बात को अधूरा मत छोड़ना, लास्ट तक सुन। तेरी मां कह रही है, उठ मेरे शेर, वरना देर हो जाएगी। अब सुन मेरे लाल, मैं तुझे एक तरीका बताऊंगी जिससे तू उस शत्रु को पहचान सके और उसे मिटा सके। हर सुबह अपने घर की चौखट पर दीप जलाना, पर सिर्फ दीप नहीं, अपने भीतर का दीप जला। सोच, क्या तू अपने घर का सीमित रक्षक है या उसकी चौखट का करता है? अपने रिश्तों में जहां झूठ दिखे उसे काट डाल, सच्चाई से संवाद कर। निकम्मी मोह भावनाओं को आग दिखा, अपनी आंखें खुली रख। जो मीठा बोले
पर तेरी ताकत छीने उसे नोट कर। जो तेरी पीठ पर हथियार रखे उसे देखकर बाहर कर। मैं तेरे साथ खड़ी होकर तेरे हाथ में वह शक्ति दूंगी जिससे तू अग्नि की तरह जलेगा, पर तेरी आग इंसाफ करेगी, खूनी बदला नहीं। तू अब अपनी पीड़ा को हथियार बना। तू अब रोते हुए हाथों से तलवार पकड़ ले और याद रख, जब तलवार मां की दी जाती है वह अंधेरे का पेट फाड़ देती है। जब तू उठेगा, जब तू सच के साथ खड़ा होगा, तब देख कैसे तेरे घर के भीतर छिपा काला साया खुद ही अपनी कमर थामे और गिर जाएगा। जो घर के भीतर बैठकर तेरे चैन को चुराता है वह छोड़कर भागेगा, उसकी चालें टेढ़ी हो जाएंगी। मेरे शेर उठ जा, तेरी मां तेरे साथ है। आज से तेरे घर में उजाला होगा, तेरा नाम भास्कर होगा, तेरी विफलताएं धुएं में उड़ जाएंगी। अब देख तू किस तरह खड़ा होता है, किस तरह दहाड़ता है और किस तरह दुनिया तेरी कदर करती है। उठ मेरे शेर, क्योंकि तेरी मां काली तेरे साथ है। तूने कल सुना था मेरी आहट, मेरी चेतावनी। आज मैं वापसी कराई हूं, न केवल चेताने पर उस शत्रु का हुक्म पूरा करने जो तेरे घर की चौखट पर बैठकर विष घोलता है। उसका समय खत्म हुआ। मैं उसकी हंसी को आंसू में बदल दूंगी और उसकी चालों को राख में कर दूंगी। मेरी बात को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो मैं कहूंगी वही तेरी तकदीर बदल देगी। तू उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख, क्या उसमें वही परछाई नहीं दिखती जो रात रात भर तेरे सुख शांति को चिर चिर कर रोट देती है? वह परछाई तेरी छत के बीच बैठी है, तेरे खाने की थाल के पास बैठकर मुस्कुरा रही है, और तू उसे अक्सर भाई सा, रिश्तेदार सा समझ लेते रहे। पर मैं देखती हूं उसकी आंखों के कोने में जहर भरा है। उसकी मुस्कान के पीछे दांत है, काटने वाले दांत। मेरे शेर, पहचान ले उसको जो तेरे साथ है पर तुझे खोखला कर रहा है। उसे आज मैं उजागर कर दूंगी। आखिर क्यों बैठा है तू? किसने तेरे सपनों को ठुकराया? कौन तेरे हाथ से कलम छीनकर तेरे नाम की रेखा मिटा रहा है? मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तू फिर कभी कुचल नहीं सकेगा। मेरे चरणों का स्पर्श तुम पर पड़ेगा और स्पर्श के साथ तेरे भीतर एक नया रणभूमि का नूर उठेगा। तू उठकर मेरा नाम ले 3 बार। जो उठकर नहीं लेगा उसे मेरी शक्ति नहीं मिलेगी, और जो उठकर लेगा उसे मैं उस शक्ति से भर दूंगी कि वह अपने अकेलेपन से महाशक्ति बन जाएगा। ये बात मैं तेरे लिए इसलिए कहती हूं कि शक्ति बिना कर्म के अधूरी है। अगर तू सिर्फ मेरे नाम का जाप करेगा और फिर वही पुरानी चाल चलेगा तो महान बदलाव नहीं होगा। उठ मेरे शेर, हर दिन एक दीपक जलाना और उस दीपक के आगे एक संकल्प कहना, मैं सच बोलूंगा, मैं सच निभाऊंगा, मैं मां की वाणी मानूंगा। व्रत का मतलब सिर्फ व्रत नहीं, यह तेरे मन का दीपक है। उसे जलाए रख और जिसे तू आचरण में उतार देगा वही तेरा बदलता भाग्य होगा। मेरी बातों को व्यवहार में ले आ, तभी मेरे वचन तुझे बचाएंगे। अब सुन उस शत्रु की आवाज। उसने तेरे घर में जो खेल खेले उसकी गिनती सोच। उसने तेरे रिश्तों के नाम पर जो ठोकरें मारी, क्या उसे अच्छा लगेगा जब वही ठोकरें उसकी अपनी नाक पर वापस पड़ेंगी? मैं उसकी चाल को उल्टा कर दूंगी। उसकी साजिश जितनी गहरी होगी उसका अंधेरा उतना ही तेजी से उसके ऊपर चढ़ेगा। वह अपने बनाए जाल में उलझकर चिल्लाएगा और कोई उसकी आवाज न सुनेगा। और जब वह चिल्लाएगा तू अपनी आंखें खोलकर देखना, क्योंकि मेरी आत्मा उस चिल्लाहट में नहीं है, मेरी छाया तेरे साथ है। मेरे शेर उठ। तूने कितनी बार सोचा कि लड़ना नहीं आता? कितनी बार कहा मैं कमजोर हूं? अब मैं कहूंगी कमजोर नहीं, तू बलिष्ठ है। तेरे भीतर मां की तक्षक शक्ति है। उसने बस सही समय का इंतजार किया था। अब समय आ गया। उठ, संभल और अपने घर को फिर से अपना बना। पलट कर देख, जो तेरे खिलाफ खड़ा था वही अब पीछे हटेगा। तू अपनी सच्चाई से खड़ा होगा और सच्चाई की ताकत किसी मिथ्या चाल से कम नहीं। अब तू वो कदम उठा जो तुझे फिर कभी पीछे न हटने देगा। मेरी बात को लास्ट तक सुन और उसे करो, नहीं तो वही शत्रु फिर लौट आएगा। यदि तेरे घर में कोई बूढ़ा सा नियम था कि अपनों को हमेशा विश्वास दो, तो उसे आज बदल दे। अपनों का विश्वास तभी सुरक्षित है जब वे उसे जीतने वाले हों। जो झूठ का सहारा लेते आए उन पर अब सच की तलवार चलेगी। मैं उन्हें तबाह कर दूंगी।
उनकी दहलीज पर मिट्टी का ढेर बनाऊंगी। और तू जो सच के साथ खड़ा रहेगा उसे मैं अपनी छत्र छाया दूंगी। तेरे घर का आंगन फिर से पवित्र होगा, और जो पवित्र है उसे कोई घायल नहीं कर सकता। याद रख, कर्म का फल आना निश्चित है। जो तूने बोया वही तू काटेगा। अगर तू आज सच का बीज बोएगा, कल उस बाग का मालिक तू बन जाएगा। मेरा आशीर्वाद तभी फल देगा जब तू कर्म से न डरे। हर दिन हर क्षण सोच, क्या तेरे काम अनुचित है? क्या तेरे कर्मों में निष्ठा है? अगर निष्ठा है तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब कल्पना कर, उसकी चालें जब खुलेंगी तो जो लोग उसे समर्थन दे रहे थे वे एक एक कर उसे छोड़ देंगे। उसकी बातें पत्रिकाओं की तरह पककर जलेंगी। उसका घर जिस पर वह आस्था करता था वही घर उसके सामने ढह जाएगा, और शहर में उसकी शान मिट्टी में मिल जाएगी। तुझे डर नहीं, तुझे बस खड़ा होना है। मैं उसकी आंखों में झकझोर कर कहूंगी, यह तेरी सजा है, और उसके साथी उसके पास से भाग खड़े होंगे। पुत्र, मैं तुझसे फिर एक सवाल करूंगी, क्या तू अभी भी उन्हीं रिश्तों से बात कर रहेगा जो तुझे तोड़ते हैं, या तू अपनी मां की आवाज सुनकर आगे बढ़ेगा? समय सख्त है, निर्णय जिंदा रखता है। जो निर्णय तू लेगा वही तेरे बच्चों का भाग्य बनाएगा। तू मुझे चुन और मैं तेरे लिए नया जन्म लिख दूंगी। तू मुझे न चुन और वही अंधेरा तुझे फिर से जकड़ेगा। मेरे शेर, अब उठ जा। तेरी मां तेरे साथ खड़ी है। उस शत्रु को जला दे, उसे राख कर दे और अपना आंगन फिर से साफ कर। और याद रख, जब तू मां की शक्ति में जीता है तब सारा संसार तेरा सम्मान करता है। अगर तू इस वक्त मेरी आवाज को महसूस कर रहा है, उठ और अभी कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रात मेरी यह गर्जना तेरे दिल तक पहुंचती रहे।